नमस्कार, मैं पुतुल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घटवाल विद्रोह और पहाड़ी विद्रोह, जो लगभग सभी झारखंड के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घटवाल विद्रोह पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे घटवाल। घटवाल किसे कहते हैं? घटवाल का अर्थ होता है घाट या रास्ता। घाट या रास्ता में जो कर वसूलने वाला व्यक्ति होता है उसे घटवाल कहा जाता है। यह विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी तक चली। और यह विद्रोह कहाँ हुई? यह विद्रोह हमारे हजारीबाग जिले में हुई। झारखंड राज्य के हजारीबाग नामक जिले में हुई। स्पेशल जो है वो रामगढ़ में घटित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियों के घाटों, मैंने पहले ही बताया है, घाटों मतलब रास्ता। रास्ता से लगान या कर वसूलने वाले, लगान को कर भी बोलते हैं, कर वसूलने वाले को घटवाल कहा जाता है। 1772 ईस्वी में अंग्रेज के विरुद्ध हजारीबाग, खास करके रामगढ़ राज्य में घटवालों द्वारा किया गया विद्रोह घटवाल विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों द्वारा दुर्व्यवहार का विरोध था। रामगढ़ के नरेश मुकुंद सिंह जो राज्य पर अब उसके एक संबंधी तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया तो उसने अंग्रेजों का साथ लिया और अंग्रेज जो थे वो तेज सिंह का समर्थन किया। आगे देखते हैं। मुकुंद सिंह पर अंग्रेज कैप्टन जेकब कैमक ने दक्षिण की तरफ से तथा तेज सिंह ने उत्तर की तरफ से एक साथ हमला किया। देखिए, तेज सिंह जो है वो उत्तर की तरफ से हमला करता है और अंग्रेज दक्षिण की तरफ से। अब दोनों तरफ से मुकुंद सिंह घिर जाता है तो वो बंदी बनने के डर से क्या करता है, वो वहाँ से भाग जाता है। चूँकि घटवाल मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे इसलिए उन्होंने विरोध किया। अब रैयत शब्द से आता है तो रैयत शब्द का अर्थ होता है प्रजा, जो वहाँ के लोग हैं। तो उसमें से एक मुकुंद सिंह का वफादार था जिन्होंने विद्रोह कर दिया। आंध्र गर्भा घाटी के घटवाल लोरंगा व दुनगुना घाटी के घटवालों से मिलकर कैप्टन कैमक का विरोध करने लगे। इस विरोध में 6 और चंपा राज्य के रैयतों ने भी रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह का साथ दिया। इस विद्रोह में खास बात यह है कि इसमें कोई भी रक्तपात नहीं हुआ, कोई भी मारपीट नहीं हुआ, कोई भी युद्ध नहीं हुआ, बल्कि इसमें क्या हुआ, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई ही थी कि अंग्रेज समझा बुझाकर उसे शांत कर दिया। घटवालों व रैयतों को जब यह लगा कि मुकुंद सिंह किसी भी कीमत पर फिर से राजा नहीं बन सकता है तो उसका साथ छोड़कर वे लोग अपने अपने काम में लग गए थे। इस प्रकार यह बिना विस्फोट, बिना कोई लड़ाई झगड़ा का ही क्या हुआ, ये जो स्थिति थी वो उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो गई और यह युद्ध शांत हो गया। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी विद्रोह। पहाड़ी विद्रोह में पहाड़ी एक आदिवासी है, झारखंड संथाल परगना में रहने वाले आदिवासी है पहाड़ी। तो उन्होंने एक विद्रोह किया जिसे पहाड़ी विद्रोह कहा गया। यह 1772 से 1782 तक चली, मतलब कि ये 10 वर्ष तक इसका विद्रोह चला। यह विद्रोह लगातार नहीं हुआ है बल्कि रुक रुक के हुआ है। अब रुक रुक के कैसे हुआ है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अलग अलग कारणों को लेकर अलग अलग समय में, भिन्न भिन्न समय में संथाल परगना के पहाड़ियों
पहाड़िया आदिवासी ने विद्रोह किया, जिन्हें पहाड़ी विद्रोह कहा गया। वर्ष 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। बहुत बड़ा एक अकाल आया था 1770 ईस्वी में। भीषण अकाल में क्या हुआ कि पहाड़ी में जो रहते थे आदिवासी, वो विद्रोही बन गए हैं। वे अकाल के समाप्त होने पर पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया था। 1772 के पहाड़ी विद्रोह में सूर्य, चंगरू, सांवरिया, पचगे, डोम्बा, करिया, पुलहर आदि शहीद हुए। इसके विरोधियों ने सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। कहाँ का? सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर दी। अगस्टस क्लीवलैंड ने 1778 में अपनी नियुक्ति के 9 मास के भीतर ही 47 पहाड़ियों सरदारों को कंपनी के अधीनता स्वीकार करने में वो सफल हो गए। अपने उसके पहाड़िया सरदारों को 47 सरदारों को अपने अंडर में काम करवाने के लिए मनाने में वो सफल हो गए। इनमें से 1300 लोगों को धनुर्धरों के रूप में सरकारी सेवा में लगाया गया और उन्हें कितना वेतन देने लगे थे? 2 रुपया से 10 रुपया तक का वेतन था। उस वक्त इतने ही वेतन चलता था। ये बहुत ज़्यादा वेतन था उस वक्त के लिए। दुर्भाग्य से क्लीवलैंड के प्रयास को कंपनी साजिश भेदभाव समझ गया और पहाड़िया लोगों ने जगन्नाथ देव के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 1789 में पहाड़िया लोगों ने फिर विद्रोह किया। 81-82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जो महेशपुर है अभी, वहाँ के रानी जो सर्वेश्वरी ने कंपनी का शासन के विरुद्ध किया विद्रोह किया, जिसमें पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रानी का साथ दिया है। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में पहाड़िया सरदार जो थे वो रानी सर्वेश्वरी का साथ दिया। यह विद्रोह दामिन ए कोह का विद्रोह था। दुर्भाग्यवश रानी सर्वेश्वरी को इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। अंग्रेजों ने सभी पहाड़ियों के जमीन को अपने दामिन ए कोह में बदल दिया और उससे सरकारी संपत्ति घोषित कर देता है। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वेश्वरी को जमींदारी छीन ली। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन रानी सर्वेश्वरी ने भागलपुर जिले में बिताया, जहां 6 मई 1807 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।